प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के सबसे जिम्मेदार है और उन्होंने कुछ सोच समझकर ये कानून लाया रहेगा, तो इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हो? देश में कानून पास हुआ है जिसका विरोध ये जो फार्मर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा गोदी मीडिया में भी आरोप लग रहा है कि आप लोग देशद्रोही हो क्योंकि आप कानून को मान नहीं रहे हो और इस किसान कीर्ति बिल को मान नहीं रहे हो। क्यों ऐसा? हेलो, हम तो हमेशा ही देशद्रोही रहे हैं। देश को आज़ाद किसने करवाया? भगत सिंह ने। वो भी देशद्रोही था क्या? ये जो मर्जी बोल लें कि ये खालिस्तानी है। खालिस्तानी का इनको मतलब पता है? खालिस मीन प्योर, कि जो देशभक्ति में जो देश के लिए सोचता है वो प्योर है। तो ये ऐसे बोल रहे हैं ये खालिस्तानी है। कभी मुसलमानों को, कभी ये मंदिर के नाम से इन्होंने झगड़े करा के इन्होंने अपनी कुर्सी सेफ रखनी है। अच्छा पम्मी जी, आप फार्मर्स हो, कहाँ से आए हो? हम फार्मर्स हैं, हम लुधियाना से हैं। लुधियाना के पास में हमारा तो गाँव है। आप लुधियाना से यहाँ पर बैठे हो और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, आप जब तक बैठोगे, यहाँ पर रहोगे, डटे रहोगे, तो आपकी खेती कौन देखेगा? लोग भी है और आपकी ज़रूरत भी है लोगों को, तो वो कौन देख रेख कर रहा है? ऐसे उधर हमारी फैमिलियां हैं, सब हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। इस वक्त मैं हूँ आज़ाद मैदान पर। यहाँ पर जो है किसान कृषि बिल के खिलाफ जो आंदोलन छिड़ा हुआ है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किसान दिल्ली की आंख जो है इस आज़ाद मैदान में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कुछ फार्मर्स हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नवतेज सिंह थिंद। मेरे को पम्मी जी करके ही बोलते हैं, पम्मी जी। पम्मी जी, ये आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के सबसे जिम्मेदार है और उन्होंने कुछ सोच समझकर ये कानून लाया रहेगा, तो इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हो? ऐसा है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन उन्होंने किसके लिए सोचा वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो ये काले कानून जिसको बोल रहे हैं, इन्होंने क्या है, गरीब बंदे को रोटी नहीं खाने देनी है कि आप जो कारपोरेट हाउसेज है आपको उनके अंडर ही काम करना पड़ेगा, उनके उधर मजदूरी करनी पड़ेगी। ये जो काले कानून है बहुत लोग तो समझ नहीं पाए, लेकिन उसका एक समझने का एक अच्छा सा तरीका ये है कि आप बाज़ार में जा रहे हैं, कपड़े की दुकान के आगे उनके सेल्समैन खड़े, आओ जी इधर ये कपड़े अच्छे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है जी। आप अंदर जाते हैं, अंदर जाके आप देखते हैं यार ये अच्छा नहीं है, ये देखा वो देखा, आप बाहर निकलते हैं, वो फिर आपको खींचते हैं 10 रुपये कम दे देना लेकिन आप ले आओ ये। जब आपको वो पसंद है नहीं कि आप वो लेना चाहोगे, नहीं लेना चाहोगे। इसके लिए इन्होंने ये जो कानून पास किया वो फार्मर्स के लिए और आम जनता के लिए गलत है। और इन्होंने कोविड के इसके अंदर इतने कानून पास कर लिए जबकि इनके पार्लियामेंट में उधर इतने एमपी होते भी नहीं थे, तो वो करके इन्होंने जो कानून पास किया है वो गलत किया है। वो सिर्फ देश में कानून पास हुआ है जिसका विरोध ये जो फार्मर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा गोदी मीडिया में भी आरोप लग रहा है कि आप लोग देशद्रोही हो क्योंकि आप कानून को मान नहीं रहे हो और इस किसान कीर्ति बिल को मान नहीं रहे हो। क्यों ऐसा? हेलो, हम तो हमेशा ही देशद्रोही रहे हैं। देश को आज़ाद किसने करवाया? भगत सिंह ने। वो भी देशद्रोही था क्या? ये हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे पहले नॉर्थ वालों की, जितने मुग़लों के टाइम से, उस टाइम से भी सब जो है नॉर्थ वाले, पंजाब वाले ही लड़ते रहे हैं। उन्होंने ही इधर से मुग़लों का राज भी उन्होंने ख़त्म करवाया, अंग्रेज़ों को भी उन्होंने भगाया। उसमें महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा साथ रहा है और दूसरी स्टेटों को पता नहीं है। अभी आप फ़ौज में देख लो, कोई आपको गुजराती नहीं दिखेगा, ठीक है? उधर सब आपको फार्मर्स के बच्चे मिलेंगे, भले वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, पंजाब से हैं या हरियाणा से हैं, हिमाचल से, किधर से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं। तो उधर आपको गुजराती बच्चे नहीं मिलेंगे क्योंकि गुजराती एक बिजनेस करना जानते हैं। बिजनेस होता है कि टिकटॉक कैसा करना है, लेकिन जो देश सेवा है वो कैसे होती है, वो सीने में गोली खा के होती है, तो वो गोली खा नहीं सकते। तो उसके लिए ये जो मर्जी बोल लें कि ये खालिस्तानी है। खालिस्तानी का इनको मतलब पता है? खालिस मीन प्योर, कि जो देशभक्ति में जो देश के लिए सोचता है वो प्योर है। तो ये ऐसे बोल रहे हैं ये खालिस्तानी है। कभी मुसलमानों को, कभी ये मंदिर के नाम से इन्होंने झगड़े करा के इन्होंने अपनी कुर्सी सेफ रखनी है। बाकी ना कोई खालिस्तान किसी को चाहिए। खालिस्तान का बोलने का मतलब ये है कि इधर जो कानून है, कानून व्यवस्था अच्छी हो,
बिजनेस अच्छी हो, कोई किसी से धोखा ना करे, चोरी ना करे, झूठ ना बोले। अच्छा पम्मी जी, आप फार्मर्स हो, कहाँ से आए हो? हम फार्मर्स हैं, हम लुधियाना से हैं, लुधियाना के पास में हमारा तो गाँव है। आप लुधियाना से यहाँ पर बैठे हो और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, आप जब तक बैठोगे यहाँ पर रहोगे, डटे रहोगे, तो आपकी खेती कौन देखेगा? लोग भी है और आपकी ज़रूरत भी है लोगों को, तो वो कौन देख रेख कर रहा है? ऐसे है, उधर हमारी फैमिलियां हैं, सब हैं, हर घर में 4, 5, 6 मेंबर होते हैं और बहुत से जिनमें मेल मेंबर एक ही है, वो मोर्चे पे आए हुए हैं, तो उनकी लेडीज़ उधर का देख रही हैं, वो भी बहुत दलेर हैं। और जो वो सब पीछे, कोई काम रुकने वाला नहीं है। हमारा जो सिस्टम है ना, वो खेती में हमारे को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो काम रहता है ज़्यादा वो गेहूँ काटने के टाइम, फसल काटने के टाइम, उसको बोने के टाइम, उसके बाद में तो एक बंदा ही उसको पानी देना है, खाद डालना है, वो एक बंदा ही कर सकता है। हाँ जी। जिस तरीके से पम्मी जी ने कहा है कि देश में ये काले कानून को ला करके कहीं ना कहीं सरकार हमेशा से ही ज़्यादती करते आई है, और अगर बात करें देश के लिए तो सिर्फ जो अन्य ऐप है वो ऐप वगैरह डिलीट करने में लगी है और जो बेफालतू के काम है वो करने में तुली है। जबकि देखा जाए ये फार्मर्स रात दिन बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं कृषि कानून को वापस भेजने के लिए, लेकिन जो सरकार तक है इनकी बात नहीं पहुंच पा रही है। सरकार जो है आनाकानी कर रही है। अब ये बहरहाल सबसे बड़ा विषय है कि इन कानूनों के खिलाफ जो है इनकी लड़ाई कब तक चलेगी, और जिस तरीके से पम्मी जी डट कर खड़े, इनके साथ में और भी काफ़ी फार्मर्स लोग जो है कंधे से कंधा मिला करके इस आज़ाद मैदान पर है, और ये देखना है कि अब इनके हक में फैसला कब लिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो फार्मर्स के अगेंस्ट चल रहा है उस बिल को कब वापस लिया जाता है। और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।